दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है। जो वनवास था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णानगर विधानसभा में। यहाँ पे भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल थे, जिन्होंने लगभग विकास बग्गा जो कि आम आदमी पार्टी से थे, उन्हें लगभग 19,000 से ज्यादा वोटों से जो है वो हराया है और बहुमत अच्छी खासा बहुमत हासिल कर जीत हासिल किया। आपको बता दूं कि भाजपा जो है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरी कोशिश की थी कि इस बार उन्हें दिल्ली जीतने और कहीं ना कहीं मोदी मैजिक भी चला है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जनता जो है वो आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुकी है, शायद इसीलिए इस बार जो है वो बदलाव के लिए मतदान किया गया है। कार्यालय पर हम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है खुशी का माहौल नजर आ रहा है। यहाँ पर बैंड बाजी आपको दिखाई दे सकते हैं, आतिशबाजी की जा रही है, नोट उड़ाए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो जो खुशी है वो हर तरह से यहाँ पर जाहिर की जा रही है। डॉक्टर साहब के लिए लोगों का ये कहना है कि अब कृष्णानगर में विकास होगा और साथ ही पूरी दिल्ली में विकास होगा। इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है लोगों की। उनका कहना है कि अब जो है दिल्ली जो है वो चमकेगी। जो दिल्ली पीछे जा चुकी थी, 27 साल पीछे जा चुकी थी, अब वो दिल्ली जो है चमकती हुई नजर आएगी। ये उत्साह देख रहे हैं जनता का, ये उत्साह जनता में है कि एक जो नाकारा निकम्मा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी को निकाल बाहर किया दिल्ली से। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि आप बार बार हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और उन्होंने मोदी जी की नीतियों में, मोदी जी की रीति, मोदी जी की गारंटीज में उनमें विश्वास जताया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जनता को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं जिस ये उत्साह आप देख रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को। 27 साल बाद वनवास खत्म हुआ, भाजपा ने वापसी की है। क्या लगता है दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी? किस देखिए अभी आप देखिएगा अगले 5 साल में ये एक विकसित दिल्ली बनेगी और विकसित कृष्णानगर बनेगा। कृष्णानगर पर आपको गर्व हो, ऐसा अगले 5 साल में हम बना देंगे। और पहले 100 दिन का एजेंडा क्या रहेगा? पहले सड़क, सीवर, पानी और इसके अलावा जो ट्रैफिक की समस्या है वो, गरीब कल्याण की सारी योजना चालू, राशन कार्ड चालू, वृद्धावस्था पेंशन चालू, 10 लाख का फ्री इलाज चालू, महिलाओं को 2500 रुपये चालू। ये सारा सबसे ज्यादा हमारे एजेंडा में युवा रोजगार चालू। मोदी मैजिक ने काम किया है, जनता आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। मोदी उनको अल्टरनेटिव मिला ना कि उससे बेहतर मोदी मैजिक है, उससे बेहतर मोदी जी की गारंटीज हैं, जिन पर विश्वास है कि ये गारंटी पूरी होंगी, इसीलिए जनता ने वोट दिया। डॉक्टर साहब आपके लिए ये लोगों की मतलब आवाज आ रही है कि उनको जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए, क्या भाषण दे दो। डॉक्टर साहब बता दो हम इनके साथ। मैडम भाजपा आ गई है दिल्ली में, किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं, कैसा माहौल है दिल्ली का, ये बताइए। बहुत अच्छा माहौल है और जनता इतनी खुश हो रही है। कैसे मना रही है, पटाखे फोड़ के मना रही है, एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, उनके बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं और सबको मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अब इस 8 तारीख के दिन को किस तरह से देखते हैं? इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनी है हमारी, एक बार फिर मोदी सरकार। महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी सौगातें आ गई हैं। महिलाओं के लिए मोदी जी सोच सकते हैं, औरों के दिमाग में क्यों नहीं आया इतनी बड़ी बात। वो हमारे लिए आयुष्मान कार्ड ला रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा रहे हैं और सेफली लड़कियों के लिए लाडली स्कीम और काफ़ी स्कीमें उन्होंने चालू करी हैं। आखिर दिल्ली की जनता ने वो कुछ कर ही नहीं पाया। तो भाई पानी का उन्होंने वो नहीं दे पाए, बिजली के लिए बोल रहे हैं वो नहीं कुछ हो पाया, बिजली के बिल इतने बढ़कर आ रहे हैं। और नदी देख लो, हमारी जमुना, गंगा मैया जी को हम पूछ रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो पाया। इतनी गंदगी है कि जाना भी दुर्भर हो रहा है और हर गटर इतना, और कहीं पे सुनवाई नहीं है, हम जा के थक गए। क्या लगता है भाजपा के आने के बाद? हाँ जरूर होगा, क्योंकि मोदी जी है तो सब कुछ है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। क्या कहेंगे दिल्ली में भाजपा की वापसी और झाड़ू का सफाया, कितनी खुश है? खुशी किस तरह से जाहिर कर रहे हैं? बहुत खुश है। आपने देखा है कि पूरा कार्यालय बड़ा बड़ा, हम सुबह से वोटिंग के ऊपर ही बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कितना हो रहा है। और जैसे ही हमें पता चला कि भाजपा जीत गई, हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बहुत, हम 1 महीने से अपने बच्चों को छोड़ के लगे हुए थे कि गोयल जी जीत जाए और आज वो सफल हो चुका है। बहुत उम्मीदें हैं और हमें पता है कि वो पूरी जरूर होंगी, इस साल भी और आगे 5 साल बाद भी गोयल जी ही आएंगे। भाजपा जीत गई है, विधानसभा का हिस्सा ही रहा है, तो इस तरह से जीत गई।
बहुत ही प्रचंड जीत हुई है हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और दिल्ली की जनता का मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जितनी लगन से कार्य किया, क्योंकि वो ठान चुके थे इस बार कि हमें दिल्ली का विकास चाहिए। लूट की और झूठ की जो सरकार है उसको हमने भगाना है, आपदा को दिल्ली से हटाना है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मन में ठान लिया था और बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस चीज़ को ठान लेता है उसे पूरा करके रहता है। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? महिलाओं को जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं की जो महिलाओं के लिए आप जो पहली कैबिनेट बैठेगी उसी में 2500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। उसी दिन आपको पता लग जाएगा कि हमारे मोदी जी की गारंटी कभी गलत नहीं होती। उन्होंने जो जो महिलाओं के लिए बोला वो सब कुछ पूरा होगा। कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार है कि उन्होंने दिन रात एक करा है कि दिल्ली से भाजपा को लाना है और आपदा को मिटाना है। जो लूट और झूठ की जो सरकार चल रही थी, आज उसका हर्ष आपने स्वयं देख लिया कि दिल्ली की जनता ने उसे किस ढंग से पटका है कि आज वो मुंह दिखाने के काबिल। पार्षद आप रह चुकी है, भाजपा दिल्ली में आने के लिए तरस रही थी, आखिरकार वो वनवास खत्म हो गया है। पूरे भाजपा में किस तरह का माहौल है? पूरे भाजपा में बहुत खुशी का माहौल है। जिस राम राज्य की वो लोग सोच रहे थे वो राम राज्य आ गया। और आपको आने वाले टाइम का मैं बता दे रही हूँ अभी से ही, जिस तरह का सपना मोदी जी दिल्ली के लिए देख रहे थे, वो चाह रहे थे कि दिल्ली देश की राजधानी है। इस केजरीवाल, इस कंजरवाल ने पूरा दिल्ली का बेड़ा गर्क किया। तो अब आने वाले समय में चाहे वो यमुना नदी है, चाहे यहाँ की सड़कें हैं, चाहे यहाँ के सीवर हैं, चाहे हमारी जनता है, चाहे हमारी बहनें हैं, सबको जो जो उन्होंने कहा वो सारी बातें वो पूरी करेंगे। और मोदी जी की गारंटी है तो गारंटी में गारंटी है, ये 100% सच है। क्या लग रहा है कि दिल्ली में इस बार विकास के लिए, बदलाव के लिए वोट किया गया? एकदम विकास के लिए। जो पब्लिक इतनी बुरी तरह से कार्यकर्ताओं ने जो जमीन से जुड़ के जो मेहनत की, वो सिर्फ इसीलिए कि बदलाव आना चाहिए और बदलाव आ गया। और आने वाले टाइम में आप मीडिया के भाई लोग भी कहेंगे क्या वाह मज़ा आ गया। क्या लग रहा है कि 12 साल में दिल्ली कैसी थी और अब कैसी? अब तक तो दिल्ली का बहुत बेड़ा गर्क हुआ, बहुत ख़राब हुआ। सबसे ज़्यादा दुख लगता है यमुना जी को देख के, सबसे ज़्यादा दुख लगता है सड़कों को देख के। दिल्ली की राजधानी होने के बाद इतना बुरा हाल दिल्ली का, लोगों को शर्म आती थी, लोग यहाँ रहने से कतराते थे। आज डॉक्टर अनिल गोयल जी हमारे बीच में आ चुके हैं और आप देखिएगा वो बहुत तेज़ी से विकास करेंगे। एकदम छत पे डुबकी भी लगेगी और बहुत सुंदर वहाँ पे हम लोग के लिए भी पिकनिक स्पॉट बनेगा, जिसमें सब जाओ पिकनिक मनाओ। इस तरह का बहुत जल्दी आने वाले टाइम में होने वाला है। नारा लगा दो, जय श्री राम। जीत गए, बहुत मेहनत करी थी, क्या लगता है आज के दिन को किस तरह से देखती हैं? आज के दिन को मैं एक तरीके से एक उत्सव की तरह देख रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ होली दिवाली आती है, क्योंकि यहाँ सभी कार्यकर्ता इतने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हम सब घर वाले हैं, सारे रिश्तेदार हैं, उनकी बहनें हैं, भाई हैं, और सभी लोग ये पिछले 1 महीने से वोट को टिकट डिक्लेयर हुआ था तब से बिल्कुल दिन रात सुबह शाम लगे हुए हैं। और इस जीत में डॉक्टर साहब तो ही हैं लीडर, डॉक्टर साहब ने तो मेहनत की ही है, पर इन सबों का भी पूरा हक है। इसलिए मैं इन सबों का धन्यवाद करने के लिए कार्यालय में आई हूँ और डॉक्टर साहब का स्वागत करने के लिए हम सब यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। नतीजों से जो पहले की रात होती है वो बड़ी मतलब संकट बड़ी होती है, ऐसा लगता है क्या रहेंगे। सुबह जब टीवी देखा, टीवी देखने के बाद लगा कि पक्ष जो है वो परिणाम आपके पक्ष में है, कैसा रिएक्शन रहा? नहीं, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जब हम पिछले 1 महीने से टीवी में काम कर रहे थे ना, शायद कोई भी राउंड, कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पे किसी ने कहा ये कौन है, हम इसे नहीं जानते हैं। और वो सब ने कहा हमारा ताला टूट गया था, डॉक्टर साहब आए थे, हमारे बेटे को पकड़ के ले गए थे, वो छुड़ा के लाए थे। पूरे फील्ड में हमें इस तरीके के अपडेट्स मिले, तो ये तो हैरानी नहीं थी। ऐसा तो लग रहा था कि पूरी उनकी वाइब्स हैं, पहले से ही ऐसा लग रहा था कि वो जीत रहे हैं। पर हाँ, जब तक हाथ में कुछ परिणाम ना आ जाए तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि और सारे पैतरे तो हम जानते ही नहीं हैं, हम तो डॉक्टर हैं। कृष्णानगर के लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने बढ़ चढ़कर बहुमत किया है? कृष्णानगर के लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि उन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी चुना है जो पिछले 5 सालों में विधायक ना हो के भी उनके बीच में एक विधायक की हैसियत से ही रहा है। और उसने, क्योंकि उसके पास कोई ऑफिशियल विधायक का वो नहीं था, टैग नहीं था, तो उसने जो कुछ भी अपने तन मन धन से वो उनके लिए सेवा कर सकता था वो उसने की, और उसी का ही परिणाम है जो आज इस जीत में बदल गई।
बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, हो गया नहीं, काम पिछले 5 सालों से चल रहा है तेज़ी से, चल तो बहुत सालों से रहा है पर 5 सालों से तेज़ी से चल रहा है और अब उसकी गति एकदम बिल्कुल रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि अब क्या है आप सब जानते ही हैं, है ना, क्योंकि जब सिस्टम से आप जुड़ जाएंगे, नहीं भाजपा तो है ही, सिस्टम से जुड़ गए ना, बस सिस्टम से जुड़ गए तो तेज़ी से गाड़ी चल गई। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं, ये सब मोदी मैजिक हुआ है। अब हम गोयल जी से उम्मीद करेंगे कि हमारी पूरी किशननगर की जनता को सुख पहुंचाएं और हम जब भी इनके पास आए हमें खुश होकर मिले। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी जाएगी, 25 से 3000 हो जाएगी। वो कोई ना भी दे तो भी कोई बात नहीं, हमें गोयल जी पे पूरा भरोसा है कि हम उनका विश्वास हमने बनाया है और वो हमारी वजह से जीते हैं। क्या कहेंगे यूथ है आप, और इस बार भाजपा ने 27 साल बाद वापसी की, वनवास खत्म हो गया, दिल्ली हो गई है, किस तरह की दिल्ली देखना चाहते हैं आप, खुशी किस तरह से जाहिर करेंगे? दिल्ली में सबसे पहले तो यमुना का पानी साफ करेगी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 3 सालों में यमुना का ऐसा पानी हो जाएगा कि जो हमारे पूर्वांचली भाइयों को कठिनाई होती है ना पूजा के टाइम पर, वो कठिनाई अब से नहीं होगी। और जो हमारी वायु है, वायु बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है, वो भी एकदम क्लीन होने वाली है। और डॉक्टर साहब इतनी मेहनत कर रहे थे, मैं अपनी मोहल्ला सुधार कमेटी में वाल्मीकि समाज में उपाध्यक्ष हूँ, और मैंने इतनी बार हमारे स्थानीय जो विधायक है हमारे, बहुत बार उनको कंप्लेंट करी कि हमारे वहाँ पर एक नाला है कि जी नाला निकलवाना है, उनको कुछ नहीं सुनते। हमने अपने लेटर हेड पैड पर भी लिख कर दिया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। अब तो बदल गए, अब तो बदल गए, इनसे क्या उम्मीद है ये बताइए? नहीं, इनसे सारी उम्मीदें यही पूरा करेंगे और मुझे इन पे पूरा विश्वास है, 110% करेंगे। और डॉक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं जिस दिन विधायक बनूंगा उसके 2 दिन छोड़ के सर्टिफिकेट हाथ में आते ही आपकी यहाँ की सड़क का नारियल फोड़ूंगा और आपके यहाँ का नाला निकालूंगा। जो भी मेरे लायक काम है वो मैं सब करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब आएंगे। और इसी विश्वास को लेकर जनता ने पूर्ण बहुमत से डॉक्टर साहब को भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया। मैडम महिला है आप, क्या लग रहा है कि 2100 पर 2500 भारी पड़ गया क्या? नहीं जी मैम, 2100 पर 2500 पर भारी पड़ नहीं पड़े हैं। हमें ये विश्वास था कि डॉक्टर अनिल गोयल जो कि हमारे यहाँ के विधायक के रूप में खड़े हुए थे, वो पूर्ण बहुमत से आएंगे ही। क्यों? क्योंकि पहले जो बग्गा जी थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया, इवन महिला की सुरक्षा भी नहीं करी। 2100 के वादे दे दिए, वो 2100 रुपये भी नहीं देते। कितने झूठे वादे कर करके मुकर चुके हैं। भरोसा है कि भाजपा में पूरा भरोसा है, महिला सुरक्षा भाजपा करेगी। आने वाली हर जनरेशन को एक सुरक्षा चाहिए, वो भाजपा ही करेगी। 2100-2500 रुपए का लालच नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, एक सशक्त नारी चाहिए जो कि बीजेपी सरकार करेगी। जय जय मोदी, हर हर मोदी। दिल्ली की जनता ने क्या लगता है कि इस बार बदलाव के लिए वोट डाला? जी बदलाव के लिए करा है, क्योंकि सत्ता एक ही नहीं रहनी चाहिए, सत्ता राज करेगी, बीजेपी की सरकार चलेगी। मेरा यही नारा है और हमेशा यही रहेगा कि एक जो नारी है वो चाहती है कि उसको आगे उसके आने वाली हर भविष्य में सारी कठिनाइयाँ जो दूर हो सके वो खुल के जी सके, और वो अगर भाजपा दूर कर सकती है। सबका साथ सबका विकास, नारी ही शक्ति है, नारी ही शक्ति हमेशा रहेगी। कहेंगे भाजपा की 27 साल बाद वापसी हुई है, वनवास खत्म हुआ, प्रचंड जी। मुझे तो बहुत खुशी हुई, सब लोगों को भी खुशी हुई और आपको भी खुशी हुई। दिल्ली के अंदर से धूर्त मकार बेईमान जिसने हम सब लोगों को गुमराह करा। आप जवान लड़की हो, माता पिता आपको स्कूटी लेकर देते हैं, रोड पर जाते हो, कितने खड्डे हैं और लंदन की सड़कें बताते हैं। कोरोना के टाइम में हाहाकार मची हुई थी, लोगों के घरों में एक वक्त की रोटी थी, एक वक्त की रोटी नहीं थी। इन्होंने शराब के साथ शराब की पेटी फ्री कर दी। अरे तुम दूध की बोतल के साथ एक दूध की बोतल फ्री कर देते। क्या लगता है कि जनता में वो गुस्सा था कहीं ना कहीं? जनता में बहुत गुस्सा था, बेइंतहा था। और मैं आपको और बता दूं, आज यहाँ पर ये दर दर भटकेगा। ये जो शीला दीक्षित के 400 पन्ने इसके पास थे, 400 पन्ने का आधा अंश तो ये जेल में बिता कर आया है। ये पूरा जो है अंश जेल में बिताएगा, ये हम आपको बता दें। भाजपा की प्राथमिकता क्या रहेंगी जीतने के बाद? भाजपा की प्राथमिकता यही है, आज सब लोगों का काम होगा, दिल से काम होगा, जनता के प्रति काम होगा, जनता की संवेदना से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होगा। जिस सोच और मंशा के साथ दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, एक एक नेता, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता लोगों के जनों के हित के कार्यकर्ताओं के काम करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। अब जो है दिल्ली जो है वो चमकेगी। जो दिल्ली पीछे जा चुकी थी, 27 साल पीछे जा चुकी थी, अब वो दिल्ली जो है चमकती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ये हुजूम जो है वो भाजपा के जो चुनाव कार्यालय था डॉक्टर अनिल गोयल का, उस पर थी। और आपको बता दूं कि पूरी दिल्ली जो है आज वो भगवा
न हो गई है और भाजपा ने 27 साल का वनवास खत्म करके दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करके कहीं ना कहीं झाड़ू का सफाया कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित चौधरी के साथ मैं चेतना चौधरी, न्यूज़ आंखों देखी दिल्ली। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।